हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 38वां सर्ग। श्री राम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच का रावण को उनका अपराध करने से मना करना। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिग में ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें और पर्व के दिन एकाग्रचित्त हो मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुलंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना यहाँ चलेगी और मैं चतुरंगिनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा अनुसार उस शत्रुरूप निशाचर का वध करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्रीराम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे, आप भी यहीं रहें। महातेजस्वी श्रीराम बालक है तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं, अतः मैं श्रीराम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्रीराम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्रीराम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्रीराम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्रीअंग का रंग सावला और आंखें बड़ी सुंदर थीं। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्रीरामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्रीरामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्रीरामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञवेदी की ओर दौड़ा। इतने ही में श्रीराम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं,
100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। दात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरी जान बच गई। उनके यान के येग से मैं भ्रांतचित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। दात फिर दीर्घकाल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ, तब मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय में मरने से बचा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्रीराम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेलकूद और भोगविलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ, मौत बुला लाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनिया की अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, ये भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सौंप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं और कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में 10 दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। संदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है। यह आग की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट न होने दो। यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्रीराम का अपराध न करो। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्रीराम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। 39वां सर्ग। मारीच का रावण को समझाना। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। श्रीराम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृगरूपधारी 2 राक्षसों के साथ में भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। रावण, मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वीजनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही, मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को राता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्रीराम, विदेहनदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्या के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्रीराम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्रीराम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले ये सब तीनों बाण, जो वज्र के समान दुअसह, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्रीराम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए शक्तापूर्वक उछलकर भाग निकला।
भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्रीराम के वाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिरचित हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृगचर्म और धनुष धारण किए श्रीराम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पाशधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा दन ही मुझे रामय प्रतीत हो रहा है। राक्षसराज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्रीराम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्रीराम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता है। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि श्रीराम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुलंदन श्रीराम राजा बलि अथवा नमुचि का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्रीराम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्रीराम की चर्चा न करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योगयुक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध से ही परिक्रौंस हित नष्ट हो गए। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता है। तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो, मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। ये समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्रीराम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम के हाथ से मारा गया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्रीराम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों हित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।